हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और अभी तक की आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में सीखा रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इन सभी ऑप्शन का यूज हम एमएस वर्ड में कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इन सभी ऑप्शन का यूज हम कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब क्या होता है हमारा। तो देखिए, व्यू का मतलब होता है देखना। तो जब भी आप एमएस वर्ड में काम करते हैं मल्टीपल पेजेज के ऊपर, तो अपने पेज को डिफरेंट तरीके से देखना हो तो उसके लिए आपको व्यू टैब का यूज करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यू टैब के अंदर हमारे पास पहला ग्रुप है व्यू ग्रुप्स, जिसके अंदर हमारा पहला ऑप्शन है रीड मोड का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है टू रीड द डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन्स। दिस मोड विल शो द डॉक्यूमेंट इन पेजेज साइड बाय साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, रीड मोड का जो काम होता है, जैसे कोई भी बुक ओपन करने के बाद उसके जो चैप्टर्स होते हैं, तो आपने जैसे किसी बुक का चैप्टर रीड कर लिया और जब आप उसके पेजेज को चेंज करते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट पेज दिखा देता है। तो रीड मोड पे क्लिक करके आप एमएस वर्ड के चैप्टर्स को आसानी से चेंज भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको देखना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर आपको रीड मोड का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो एमएस वर्ड के पेजेज हैं वो एक आपका बुक की तरह दिखाई देगा और उसके पेजेज को या चैप्टर्स को आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट लेआउट का, जो हमारा इस टाइप से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है हाउ डज ओवर पेज लुक बिफोर प्रिंटिंग विद प्रिंटर। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कोई पेज प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले अगर आपको पेज को देखना हो कि आपका पेज किस टाइप से प्रिंट होगा, तो उसके लिए आपको प्रिंट लेआउट पे क्लिक करना होता है। और वैसे भी जब भी आप कोई पेज ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रिंट लेआउट पे ही पहले से क्लिक होता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर क्लिक ना हो तो कैसे करेंगे। तो व्यू टैब में क्लिक करके फिर आपका प्रिंट लेआउट पे क्लिक करना होता है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज किस टाइप का प्रिंट होगा, तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक करने के बाद वो आपको दिखा देता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है हमारे पास फुल स्क्रीन्स का। इसका जो काम होता है सी योर डॉक्यूमेंट या पेज इन फुल स्क्रीन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के अंदर आप किसी भी पेज पे काम करते हैं तो आपका पेज पूरा एक बार में नहीं दिखाता है, या तो आपका आधा पेज दिखाएगा या आधा से ज़्यादा दिखाएगा। अगर आपको किसी भी पेज को फुल स्क्रीन में देखना हो तो उसके लिए आपको फुल स्क्रीन पे क्लिक करना होता है। और कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद क्लिक फुल स्क्रीन, तो एक ऑप्शन आएगा आपका फुल स्क्रीन रीडिंग का। उस पर क्लिक करने के बाद आपका पेज एक बार में दिखा देगा, तो आप अपने पेज को एक बार में फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला ऑप्शन है हमारे पास वेब लेआउट, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है टू व्यू योर डॉक्यूमेंट या पेज लाइक ए वेब पेजेज। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद उसके जो पेजेज होते हैं उसको हम बोलते हैं वेब पेजेज। तो उस तरीके से एमएस वर्ड के पेजेस को आपको देखना हो तो उसके लिए आपको वेब लेआउट पे क्लिक करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको देखिए व्यू टैब पे क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा वेब लेआउट का, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपका जो एमएस वर्ड का पेज है वो आपका वेब पेज की तरह आपका दिखा देगा। इसके बाद देखिए, अगला ऑप्शन है हमारे पास आउटलाइन का, जो इस टाइप से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है क्लिक दिस बटन वर्ड आर्ट क्लिप आर्ट एंड अदर स्पेशल फीचर्स मे नॉट बी डिस्प्ले, जस्ट द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विल डिस्प्ले। तो देखिए फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के अंदर आप किसी भी पेज पे काम करते हैं तो उस पेज के ऊपर आपने कोई भी वर्ड आर्ट क्लिप आर्ट या एनी अदर स्पेशल फीचर्स आपने यूज किया हुआ है तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपका दिखाई नहीं देगा। तो वहाँ पर सिर्फ आपका टेक्स्ट ही दिखाई देगा और वर्ड आर्ट क्लिप आर्ट या अदर कोई भी आप स्पेशल फीचर यूज करते हैं वो आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अगर आपको आउटलाइन का यूज करना हो तो कैसे करेंगे। तो आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको आउटलाइन पे क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर वर्ड आर्ट क्लिप आर्ट या एनी अदर स्पेशल फीचर जो आपने यूज किया हुआ है वो आपको नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपको क्या दिखाएगा, ओनली टेक्स्ट। और इसके बाद देखिए, अगला ऑप्शन है हमारे पास ड्राइव का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है यू कैन क्विकली एडिट द डॉक्यूमेंट, पेज ब्रेक आर शोवन एज डॉटेड लाइन एंड हेडर फुटर्स विल नॉट डिस्प्ले व्हेन इन दिस व्यू।
तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद आपका हेडर फुटर जो आपने लगा रखा है वो आपको दिखाई नहीं देगा और सिर्फ आपको वहाँ पे टेक्स्ट ही दिखाई देते हैं। और जहाँ पर आपका पेज ब्रेक हो रहा है, दूसरा पेज आपका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको दिखाएगा डॉटेड लाइंस कि आपका पेज दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ड्राफ्ट का ये काम होता है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इन सब ऑप्शन का जो काम होता है सिर्फ अपने पेज को डिफरेंट तरीके से देखना, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, व्यू टैब। व्यू टैब का जो काम होता है कि अपने पेजेज को डिफरेंट तरीके से देखना हो तो उसके लिए आपको इन सभी ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि ड्राफ्ट का काम यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ड्राफ्ट का यूज करना हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर एक ऑप्शन होगा आपका ड्राफ्ट का, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपका जहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिखाएगा और अगर आपने हीटर फुटर लगाया होगा तो वो आपका डिस्प्ले नहीं करेगा, सिर्फ आपका टेक्स्ट दिखाई देता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास शो ग्रुप, और इसके अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है रूलर्स का। और इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, द रूलर इज यूज टू चेंज द टैब पोजिशन, मार्जिंग एंड शो द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट। रूलर का जो काम होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आपने टैब सेटिंग किया हुआ है या फिर मार्जिन लगाया हुआ है उसको चेंज करना हो तो उसके लिए आपको रूलर का यूज करना पड़ता है। और इसका एक और काम है फ्रेंड्स, शो द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपने पेज का साइज लिया हुआ है फ्रेंड्स MS वर्ड के अंदर, तो उसकी हाइट क्या है वो भी आपको रूलर दिखा देता है। और इसका यूज करना हो तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन है आपका रूलर्स का, और वहाँ पे ना एक बॉक्स बन के आएगा चेक बॉक्स, तो उस पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो रूलर आपका शो कर देगा। अगर उसको हाइड करना हो तो उसी चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ता है दोबारा से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है टू हाइड द रूलर से अगेन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स। अगर आपको शो करना हो तो चेक बॉक्स पे क्लिक करना है या फिर हाइड करना हो तो भी आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है हमारे पास ग्रिड लाइन का, और इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, ग्रिड लाइन्स आर यूज टू अलाइन ऑब्जेक्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने पेज के ऊपर कोई भी टेबल, पिक्चर या भी कोई भी शेप से काम करते हैं तो कोई भी दो पिक्चर या दो टेबल या दो शेप लेने के बाद उसको आपको एक बराबर लाइन में लेके आना होता है, यानी कि अलाइन करना। अलाइन का मतलब होता है अपने शेप को या पिक्चर को एक बराबर रखने के लिए आपकी फोटो या शेप ऊपर नीचे ना हो, सिर्फ एक बराबर हो, तो उसके लिए आपको ग्रिड लाइन का यूज करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपका ग्रिड लाइन्स का, जो वहाँ पे लिखा होगा, और उसी के जस्ट सामने एक चेक बॉक्स बना होगा। अगर आपको ग्रिड लाइन का यूज करना है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, और अगर आपको दोबारा हटाना हो तो भी आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डॉक्यूमेंट मैप। इसका जो काम होता है, इट इज यूज टू शो द हेडिंग एंड सब हेडिंग एज एन इंडेक्स फॉर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी पेज पे काम करते हैं तो आपने 4, 5 या 10 पेज पे काम कर लिया, तो जो भी आपने हेडिंग बनाया हो या फिर सब हेडिंग बनाया हो तो उन सभी हेडिंग को या सब हेडिंग को आपको एक इंडेक्स फॉर्म में देखना हो तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट मैप पे क्लिक करना होता है। और कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट हेडिंग एंड सब हेडिंग इन द पेज। पहले आपको अपने पेज के अंदर हेडिंग या सब हेडिंग आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद फिर आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन होगा आपका डॉक्यूमेंट मैप का। तो जो भी आपका हेडिंग है या सब हेडिंग है तो वो सारे आपको डॉक्यूमेंट मैप के अंदर आपको दिखा देगा कि आपका हेडिंग कौन सा है और सब हेडिंग कौन सा है। सब हेडिंग का मतलब हो गया हेडिंग के अंदर हेडिंग। और इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है हमारे पास थंबनेल्स का, और इसका जो काम होता है, यू कैन सी ऑल योर पेजेज in a small size and it appear on the left side of your document and can go directly from one page to another। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपने 10, 20, 50 पेज पे काम किया हुआ है। अगर आप पहले पेज पे हैं और पहले पेज से आपको 5वें पे, 10वें पे या 20वें पेज पे जाना हो तो उसके लिए आपको स्क्रॉलिंग करना पड़ता है। स्क्रॉलिंग का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिकल स्लाइडर, तो इस तरह से आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मल्टीपल पेजेज को यानी कि 5, 10 या 20 पेजेज को एक बार में देखना हो तो उसके लिए आपको थंबनेल्स पे क्लिक करना होता है। इस ऑप्शन से आप सभी पेजेज को छोटे छोटे करके आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थंबनेल्स का अगर आपको यूज करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वर्क ऑन मल्टीपल पेजेज
पहले आपको मल्टीपल पेजेस पे वर्क करना है और वर्क करने के बाद फिर आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे आप थंबनेल्स पे क्लिक करेंगे तो थंबनेल्स पे क्लिक करने के बाद तो आपके MS वर्ड के सभी पेजेस को छोटे छोटे करके आपको दिखा देता है ताकि आप एक पेज से दूसरे पेज पे आसानी से जा सके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास जूम ग्रुप और इसके अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है जूम का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है टू ओपन द जूम डायलॉग बॉक्स, दिस डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज टू सेट द जूम परसेंटेज फॉर सी द डॉक्यूमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप किसी भी पेज पे काम करते हैं तो अपने पेज को जूम करके आपको देखना हो तो उसके लिए आपको जूम का यूज करना पड़ता है। जब आप जूम का यूज करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे परसेंटेज सेट करना होता है, कितने परसेंट पे आपको जूम करके अपने पेज को देखना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन होगा आपका जूम का, फिर आपको उस पर क्लिक करना होता है जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। और जूम पे क्लिक करने के बाद टाइप परसेंटेज इन परसेंटेज बॉक्स, एक आपका परसेंटेज बॉक्स होगा, वहाँ पे आपको परसेंटेज टाइप करना है जितने परसेंट पे आपको अपने पेज को देखना है और उसके बाद आपको क्या करना है ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे फ्रेंड्स तो जितना परसेंट आपने यहाँ पे सेट किया है उतने परसेंटेज पे आप अपने पेज को देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है हमारे पास 100% का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है टू व्यू द डॉक्यूमेंट एट 100% ऑफ द नॉर्मल साइज। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी आप जूम का यूज करते हैं तो यूज करने के बाद अगर आप कितना भी परसेंटेज टाइप कर दें, जैसे 200%, 250% या 70%, तो जितना परसेंट आपने सेट किया हुआ है दोबारा आपको नॉर्मल साइज चाहिए तो नॉर्मल साइज हमारा होता है 100%। तो जैसे ही 100% पे क्लिक करेंगे आपका नॉर्मल साइज आपको दिखा देता है जैसे आपका पहले था। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वन पेज का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है टू व्यू वन पेज फुल स्क्रीन एंड फिट इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने पेज को फुल स्क्रीन में देखना और एक बार में देखना, तो उसके लिए आपको वन पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। और इसके बाद देखिए एक ऑप्शन है हमारे पास टू पेजेज, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है टू व्यू टू पेजेज फुल स्क्रीन्स एंड फिट इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक पेज को एक बार में देखना हो तो वन पेज पे क्लिक करना होता है, अगर आपको दो पेज को एक बार में देखना है तो आपको टू पेजेस पे क्लिक करना होता है। बाकी दोनों का काम सेम है, वो आपको एक पेज दिखाएगा और ये आपको दो पेज दिखाएगा एक बार में, वो भी फुल स्क्रीन करके। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन है हमारे पास पेज ब्रीथ का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है इट इज यूज टू डॉक्यूमेंट व्यू विल डिस्प्ले इन द होल वर्ड विंडो। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने जूम का यूज करके कितना भी अपने पेज को छोटा किया हो या फिर बड़ा किया हो, तो ये जो हमारा MS वर्ड का जो विंडो है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक का होता है। देखिए ये हमारा जो पेजेज होता है ये हमारा MS वर्ड का विंडो होता है। तो इस पूरे विंडो में अगर आपको अपने पेज को सेट करना हो तो उसके लिए आपको पेज ब्रीथ का यूज करना पड़ता है। इसके बाद देखिए एक ऑप्शन है हमारे पास न्यू विंडो का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है इट यूज द ओपन ए न्यू विंडो कंटेनिंग ए व्यू ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपको एक नया पेज चाहिए तो उसके लिए आपको न्यू विंडो पे क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आपने जितना भी काम किया होगा फ्रेंड्स वो आपका सारा कॉपी होकर के एक नए पेज पे आपको दिखा देगा न्यू विंडो पे क्लिक करने के बाद। यानी कि इसी पेज का एक डुप्लीकेट लेना, उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है न्यू विंडो। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको व्यू टैब पे क्लिक करके और जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज आ जाएगा और जो भी आपने करंट पेज पे काम किया हुआ है वो सारा आपका एक नए पेज में आपको दिखा देता है, यानी कि इसी पेज का डुप्लीकेट लेना। और देखिए इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास अरेंज ऑल का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है यूज दिस ऑप्शन टू ओपन ए प्रोग्राम विंडो साइड बाई साइड ऑन द स्क्रीन। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपने न्यू विंडो पे क्लिक किया तो एक आपका एक नया पेज आ गया, यानी कि आपके दो पेज हो गए। अगर आपको दोनों पेज को एक साथ देखना हो तो उसके लिए आपको फिर अरेंज ऑल पे क्लिक करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर न्यू विंडो पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपका एक और पेज आ गया और व्यू टैब में जा करके जैसे ही मैं अरेंज ऑल पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखा रहा है आपका, ये देखिए दोनों पेज आपको एक साथ में दिखा रहा है। तो ये हमारा अरेंज ऑल का काम होता है। तो देखिए इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास स्प्लिट का, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, अगर अपने पेज को टू सेक्शंस में
या दो पार्ट में आपको डिवाइड करना हो तो उसके लिए आपको स्प्लिट का यूज करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। आपको स्प्लिट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है, यानी कि सेक्शन ये अलग हो गया और ये आपका अलग हो गया। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है हमारे पास विंडो ग्रुप का, और इसके अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है यूज दिस कमांड टू व्यू टू डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड सो दैट यू कैन कंपेयर देयर कंटेंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए अभी आपके पास करंट पेज है और आपने एक और पेज ले लिया और उसमें भी आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, तो आपको दोनों पेजों में कंपेयर करना हो तो उसके लिए आपको दोनों पेज को एक साथ देखना होगा। तो दोनों पेज को एक साथ देखने के लिए आपको फिर अरेंज ऑल का यूज करना पड़ता है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों पेज आपका हॉरिजॉन्टल में दिखाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। अगर आपको वर्टिकल में यानी कि साइड बाय साइड, एक आपका यहाँ दिखाना चाहिए और एक यहाँ पर, तो दोनों को साइड बाय साइड देखने के लिए आपको फिर व्यू साइड बाय साइड का यूज करना पड़ता है, और ये आपको तभी शो करेगा जब आप अरेंज ऑल का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है हमारे पास साइक्रोनस स्क्रॉलिंग्स, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है स्क्रॉल टू डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। जैसे मान लीजिए आपने अरेंज ऑल पे क्लिक किया और जैसे इस पे आपने साइड बाय साइड पे क्लिक किया तो आपका वर्टिकल में इस टाइप से दिखा देता है, एक पेज आपका इस साइड में और दूसरा पेज आपका इस साइड में। तो दोनों पेजों को एक साथ ऊपर नीचे करना है। जैसे ये स्क्रॉलिंग का देखिए, ये स्क्रॉलिंग का होता है, अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो दोनों पेज आपका एक साथ स्क्रॉल करेगा, तो उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स स्क्रॉल टू डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम, दिस इज द ग्रेट वे टू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन, यानी कि दो डॉक्यूमेंट को एक साथ कंपेयर करने के लिए आपको फिर साइक्रोनियस स्क्रॉलिंग का यूज करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट टू यूज दिस फीचर टर्न ऑन व्यू साइड बाय साइड। तो देखिए फ्रेंड्स इस नोट का मतलब हो गया अगर आपको साइक्रोनियस स्क्रॉलिंग का यूज करना हो तो उसके लिए पहले आपको व्यू साइड बाय साइड का यूज करना पड़ता है, और इसको भी यूज करने के लिए पहले आपको अरेंज ऑल का यूज पहले करना पड़ता है, तभी आप इन सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास दिया हुआ है रीसेट विंडो पोजीशन, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है प्लेस द डॉक्यूमेंट यू आर कंपेयरिंग साइड बाय साइड सो दे शेयर द स्क्रीन क्विकली। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप साइक्रोनियस स्क्रॉलिंग या फिर व्यू साइड बाय साइड का यूज करते हैं तो इनका यूज करते समय जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं फ्रेंड्स तो आपका पेज अगर छोटा बड़ा है और दोनों पेजों को एक बराबर करना हो आपको, यानी कि बिल्कुल विंडो में फिक्स करना, उसके लिए आपको फिर रीसेट विंडो पोजीशन का यूज करना पड़ता है। और देखिए इनका यूज करने के लिए पहले आपको इन सभी ऑप्शन का पहले यूज करना पड़ेगा। इन सभी ऑप्शन के साथ ही आप रीसेट विंडो पोजीशन का यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नोट में टू यूज दिस फीचर टर्न ऑन व्यू साइड बाय साइड, यानी कि इस वाले फीचर का यूज करने के लिए रीसेट विंडो पोजीशन का, तो उसके लिए आपको फिर पहले व्यू साइड बाय साइड का यूज करना पड़ता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है हमारे पास स्विच विंडोज, जो हमारा इस टाइप से दिखा देता है। इसका जो काम होता है क्विकली स्विच टू अनदर ओपन विंडो। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए अभी आपके पास सिर्फ एक ही पेज है और आपने जैसे 10 पेज या 5 पेज लिया हुआ है और आपको किसी भी पेज पे जाना हो डायरेक्टली, तो उसके लिए आपको फिर स्विच विंडो का यूज करना पड़ता है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका पेज का नाम दिखा देगा, और जिस पेज पे आपको जाना है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो पे आपका पेज ओपन हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारे पास मैक्रो ग्रुप, और इसके अंदर हमारे पास दिया है एक ऑप्शन मैक्रो का, जो हमारा इस टाइप से दिखाई देता है। इसका जो काम होता है टू रिकॉर्ड एनीथिंग वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे आप कोई भी रिकॉर्डिंग का बटन होता है आपके फ़ोन में, तो जैसे ऑन करने के बाद आपने कोई वीडियो या फिर ऑडियो आपने बना लिया और आपको कभी भी आपको यूज करना हो, देखना हो या सुनना हो, तो उसके लिए आपको फिर उसको प्ले करके आप आसानी से सुन सकते हैं और देख सकते हैं। उसी तरीके से MS वर्ड में जब भी आप काम करते हैं तो अपने काम को मैक्रो का यूज करके रिकॉर्ड करने के बाद आपको दोबारा उसको कहीं भी यूज करना हो तो उसके लिए आपको फिर मैक्रो का यूज करना पड़ता है। और कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने स्टेप दिया हुआ है। सबसे पहले आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको मैक्रोज पे क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्लिक रिकॉर्ड मैक्रो, एक बटन होगा आपका रिकॉर्ड मैक्रो का, उस पर आपको क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा आपको कीबोर्ड का, फिर आपको उस पर क्लिक करना है और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे मेक ए न्यू शॉर्टकट की, जैसे फॉर एग्जांपल में Alt+D
आपको शॉर्टकट की कंट्रोल और शिफ्ट के साथ नहीं बनाना है। आप अल्ट का यूज करके कोई भी एक शॉर्टकट की यहाँ पे बना सकते हैं। बनाने के बाद फिर आपको असाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे एक बटन होगा आपका क्लोज का, फिर आपको उस पर क्लिक करना होता है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद देखिए वर्क एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट, अपने पेज में आपको कोई भी एक काम करना है। काम करने के बाद फिर आपको जाना है मैक्रोज पे जो आपको व्यू टैब के अंदर दिया हुआ है और उस पर क्लिक करने के बाद एक आपका बटन दिया होगा स्टॉप रिकॉर्डिंग का। जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो जो भी आपने अभी रिकॉर्ड किया है वो आपका मैक्रो में सेव हो जाता है। और अगर आपने जो भी रिकॉर्ड किया है फ्रेंड्स उसको आपको दूसरी जगह यूज करना है, तो दूसरी जगह पर जा करके जो भी आपने शॉर्टकट की बनाया था उसको आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है। और जैसे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो जो भी आपका रिकॉर्ड किया हुआ है फ्रेंड्स वो आपको दूसरी जगह पे दिखा देता है। और यहाँ पे देखिए नोट में मैंने दिया हुआ है, इफ़ इंसर्ट योर वर्क ऑन अनदर प्लेस प्रेस योर शॉर्टकट की व्हेन यूज इन द मैक्रोज, यानी कि जो भी आपने मैक्रोज के अंदर यूज करके शॉर्टकट की बनाया हुआ है तो दूसरी जगह पे जा करके जैसे आप शॉर्टकट की वहाँ पे प्रेस करेंगे वो सारा काम आपका वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया व्यू टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इन सभी ऑप्शन का यूज हम एमएस वर्ड में कैसे करते हैं ओनली थ्योरेटिकल में, यानी सिर्फ मैंने आपको इसके बारे में समझाया है। और अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स इन सभी ऑप्शन का यूज हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं तो इस वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन सभी ऑप्शन का यूज हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में सीख चुका है इन सभी ऑप्शन के बारे में। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा है, आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन के बारे में सीख सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और देखिए आगे के नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल हमारा क्या होता है और उसके अंदर हम कैसे काम करते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।